सोचो अगर तुम और तुम्हारा दोस्त पिछले 6 महीने से एक साथ तैयारी कर रहे हो, लेकिन ऐसा क्या होता है कि सेम सिलेबस, सेम बुक्स और सेम टाइम टेबल होने के बावजूद भी एग्जाम के दिन एक का नाम सिलेक्शन लिस्ट में होता है और दूसरे का नाम सिर्फ लिस्ट के आसपास होता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा? और शायद आप भी उनमें से एक होंगे। सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा पढ़ता है, सवाल ये है कि मेहनत सब करते हैं पर जीत सिर्फ उसी की होती है जो स्मार्ट वर्क करता है। अब आप ये सोचेंगे कि सर स्मार्ट वर्क एग्जैक्टली है क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा 6 महीने का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं जो मैंने आपसे कहा कि 6 महीने गायब हो जाओ और फिर सिलेक्शन पक्का। ये 6 महीने का कंसेप्ट मेरे बच्चों 90% स्टूडेंट्स फॉलो कर ही नहीं पाते या कर भी नहीं सकते। कारण क्योंकि डिसिप्लिन चाहिए होगा। और अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं उस 6 महीने में अपने आप को बदल पाऊंगा या नहीं बदल पाऊंगा। और इसी वजह से मेरे बच्चे जो इस डिसिप्लिन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेरे बच्चे इसी वजह से उन्हें हर एग्जाम में रिपीटेड सिलेक्शन मिलते रहते हैं। और जो इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते उन्हें लगातार फेलियर्स को फेस करना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में कोई इमोशनल ड्रामा नहीं होगा, कोई फेक मोटिवेशन नहीं होगा, सिर्फ सिस्टम, लॉजिक और एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी के बारे में मेरे बच्चे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले एक कड़वा सच जो आप सबको समझना होगा, वो क्या है? कंपटीशन एग्जाम मेरे बच्चे, इसकी तैयारी करना कोई सिलेबस नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप इस प्रोसेस को समझोगे तो मेरे बच्चे आप देखना कि इस प्रोसेस के लिए सिर्फ लेक्चर देख के सिलेक्शन नहीं होता है। आपको क्या लगता है मैंने सर की वीडियो देख ली सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं यार, सिर्फ हजारों क्वेश्चंस लगाकर कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा मेरे बच्चे। मॉक टेस्ट देने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। इंप्रूवमेंट पता है कब होगा? मैं आपको बताता हूं, दिमाग लगा के सुनना और वीडियो को आखिर तक देखना। इंप्रूवमेंट होगा कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे के साथ साथ उसको अप्लाई कर रहे हो और अप्लाई करने के साथ एनालाइज कर रहे हो। आपने कोई चैप्टर किया, चैप्टर करने के बाद प्रैक्टिस की और फिर आपने एनालाइज किया कि यार मेरी गलती क्या है। और यहीं पर 90% स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ तो सब रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे गलती क्या है। सिलेबस खत्म करना आसान है मेरे प्यारे भाई, पर खुद को एग्जाम के लिए रेडी बनाना बहुत मुश्किल है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये ध्यान रखना कि पहला स्टेप पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद उसको अप्लाई करो, अप्लाई के बाद एनालाइज करो। इस थ्योरी को अगर अपना लिया ना, मैं वादा कर रहा हूं, देखना कितना बड़ा चेंजेस आएगा। 90% स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं बच्चे, मैं आपको बताता हूं। गलती से प्लानिंग नहीं, बस सिलेबस खत्म करना है। उनको सिर्फ क्या करना है मेरे बच्चे कि प्लानिंग नहीं करनी है, सिलेबस खत्म करना है। आज मैंने ये पढ़ लिया, कल वो देख लेंगे। मेरे भाई कोई रिवीजन नहीं हो रहा, कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है आपके पास, कैसे हो जाएगा? जो बिना डायरेक्शन की मेहनत करता है, आप बिना डायरेक्शन की मेहनत करते हो, वो मेहनत के बाद भी वहीं का वहीं रहेगा। 6 महीने पहले भी फेल हो रहा था, 6 महीने बाद भी फेल हो रहा है। ये ध्यान रखना। इसीलिए आप एक विजन बनाओ, मेरे को कौन सा पेपर देना है, 6 महीने बाद मुझे कौन सा एग्जाम देना है, मुझे क्या क्या पढ़ना है। दूसरी गलती, हर सब्जेक्ट को एक ही नजर से पढ़ना। भाई मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, अरे हर सब्जेक्ट की अप्रोच मेरे भाई अलग अलग है। आप क्या कर रहे हो भाई, सबको एक जैसे पढ़ना नहीं यार। लेकिन स्टूडेंट्स सबको एक ही स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं। यही गलती मेरे बच्चे आप कर रहे हो, ये ध्यान रख लेना। तो आपको हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। रीजनिंग की डिमांड क्या है, मैथ्स की डिमांड क्या है, इंग्लिश की डिमांड क्या है और जीएस की डिमांड क्या है। तो पहले आप उस डिमांड को समझना सीखो, किसको कितना समय देना है ये चीज सीखो। मेरे बच्चे गलती नंबर 3 जो सब बच्चे करते हैं, प्रैक्टिस बिना एनालाइज के करते हैं। रोज 100 क्वेश्चंस आपने लगा लिए पर ये नहीं पूछा गलत क्यों हुआ। कभी सोचा है मेरे बच्चे कि आपने एग्जाम्पल किए, आपने प्रैक्टिस की, एंड में मार्क्स जोड़ लिए, क्या दिमाग में ये लगाया कि यार मैंने गलती क्यों की? अगर आप 1% में उन लोगों में से हो जो इस चीज को एनालाइज करता है, मैं लिख के दे रहा हूं सिलेक्शन 100% होगा। मेरे बच्चे ध्यान, एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, पर वही गलती बार बार करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये बात ध्यान रखना
एनालाइज करिए। एक ऐसा बच्चा गलती नंबर 4 करता है, मेरे बच्चे इस गलती को अवॉइड करना। कहते हैं मॉक टेस्ट को सिर्फ मार्क्स समझना कि भाई मॉक टेस्ट में मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसको मेरे बच्चे आपने क्या समझ लिया, मार्क्स समझ लिया। मेरे दोस्तों मैं हमेशा बताता हूं आपकी गलत सोच क्या होती है कि कौन ज्यादा पढ़ता है, घंटों की संख्या मायने नहीं करती, कौन लंबे समय तक पढ़ता है, मेरे बच्चे ये मैटर करता है। आप ध्यान रखिए, सही सोच, स्मार्ट वर्क करना है। आप सोच रहे हो कि भाई मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट को आप समझ क्या रहे हो, मेरी बात समझना। किसी भी एग्जाम की वास्तविकता मेरे बच्चे एग्जैक्टली क्या होती है मैं बताता हूं। मेरे बच्चे मार्क्स कम आए तो आप डिमोटिवेशन हो जाते हो, हर एग्जाम में यही होता है। मार्क्स ज्यादा आए तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। मॉक टेस्ट तुम्हारी औकात नापने चला जाता है। मेरे बच्चे ध्यान रखना, मॉक टेस्ट तुम्हारी औकात नहीं बनाएगा, वो तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ियां बनाएगा, वो तुम्हारी कमियां बताएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले मॉक टेस्ट को लगाओ। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको अगर आपने कर लिया, आप ध्यान रखना कि गोल्डन ट्राइंगल आपको हमेशा पढ़ना होगा। आकाश ये पढ़ देना। मेरे बच्चे सबसे पहले आप गोल्डन ट्राइंगल को समझो। पहला कंसेप्ट, आप किसी भी चीज को मेरे बेटे पढ़ रहे हो उसको स्टडी करो, और अपना मेरे बेटे सबसे पहले क्या करो, बेस क्लियर करो। सबसे पहले अपना बेस बनाओ। बेस के बाद मेरे बच्चे आप क्या करो, उसे इंप्लीमेंट करो। ये 6 मंथ अगर आपने कर लिया, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले बेस बनाओ, इंप्लीमेंट करो, और इंप्लीमेंट के बाद मेरे बच्चे अपनी कमियों को बेटा क्या करो, एनालाइज करो कि यार मैंने गलती कहां करी है, मैंने गलती कहां करी है। मेरे भाई गलतियां जिस दिन पता लग गई, उस दिन आपके अंदर धीरे धीरे छह क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 6 महीने का रोड मैप मैं बताता हूं। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो एवरेज स्टूडेंट को सीरियस कंटेंडर, सीरियस स्टूडेंट बना देता है। मेरे बच्चे सबसे पहले बेस बिल्डिंग बनाओ। बेस बिल्डिंग मेरे बेटे क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बोलते हैं। मैथ्स को 60 मिनट में करना है, रीजनिंग को 45 मिनट में करना। आप मेरी बात ध्यान से समझो, डेली का कंसेप्ट बनना है। इंग्लिश को 60 मिनट पढ़ना है, जीएस को 45 मिनट पढ़ना है। मेरे बच्चे मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले 1 से 2 महीने अपने बेसिक्स को मजबूत करो। आप कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को पहले जीरो मानो। जिस दिन जीरो मान जाओगे उस दिन पता चल जाएगा। आप मेरे बच्चे 1 से 2 महीने सिर्फ और सिर्फ अपने बेस पे काम करो। जिस दिन बेस पे काम करोगे उस दिन पता चल जाएगा कि हाँ बेस कम हो गया। मेरे बच्चे अब तीसरा और चौथा महीना जो आपका रहेगा, सपोज करो जनवरी में आपने पढ़ाई शुरू करी, फरवरी में तक आपने अपना क्या बना दिया, बेस बना दिया। यानी सीधा सीधा मेरे बच्चे 60 डेज आपने अपने किसको दे दिए, सिर्फ और सिर्फ बेस बनाने को दे दिए। मेरे बच्चे 3 से 4 महीने यानी तीसरा चौथा, अगले मेरे बच्चे 60 डेज आपने किसको देने हैं, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को देने हैं। जो भी मेरे बेटे आपने पढ़ा उसको देने हैं। अब मेरे बच्चे आपका बेस बन गया, आपकी प्रैक्टिस आ गई। अब जो ये 30 डेज का मेरे बच्चे कंसेप्ट होता है, ये 30 डेज मेरे बेटे आपके किस चीज के रहेंगे, मॉक टेस्ट के रहेंगे। क्योंकि 30 दिन 30 मॉक टेस्ट आपको मेरे बच्चे, कहते हैं ना फॉर्मूला रटने की जगह क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को समझो। जो अपनी बुनियाद मजबूत कर लेगा ना, तो उसे रोज भागने की जल्दी नहीं होगी। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। तो पहला बेस बनाओ। अगर बेस बन गया तो कंसेप्ट और क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे पहले 2 महीने में क्या करना है, बेस बनाना है। फिर उसके बाद कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। बेस बन गया तो डेली प्रैक्टिस के बाद हर गलत क्वेश्चन पर लिखो, कंसेप्ट वीक था, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ये टाइम प्रेशर था। प्रैक्टिस तुम्हें बिजी बनाती है, पर एनालिसिस तुम्हें बेटर बनाता है। तो मेरे बच्चे जो लास्ट का 30 दिन बचे, जो 30 डेज बचे, उसमें फाइनली मेरे बेटे आपने क्या करना है, रिवीजन करना है। और अगले 6 महीने के बाद आप देखना कि जो आप 6 महीने पहले थे, भाई सब प्रो लेवल पे निकल कर आओगे। प्रो जिसे बोलते हैं, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। टारगेट मेरे बच्चे, टारगेट एग्जाम माइंड सेट करता है। जिसकी जिंदगी में टारगेट नहीं, वो कभी माइंड अचीव नहीं कर पाएगा। हर वीक 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और डेली चैप्टर वाइज लगाने हैं। सेम एग्जाम टाइमिंग, जीरो डिस्ट्रक्शन होना चाहिए। कोई फोन पास नहीं, कोई कंसेप्ट पास नहीं, कोई फालतू की डिस्ट्रक्शन नहीं। मेरे बच्चे रूल याद रखो, मॉक 2 घंटे का, एनालाइज 4 घंटे का होना चाहिए। कि साला 2 घंटे में मैंने क्या गलती करी। मैं बता रहा हूं, जो आज एनालाइज से भागता है वो कल एक्सक्यूज बनाएगा कि यार मैं क्या करूंगा। अब फेज 4 पे काम करते हैं, अपनी स्पीड पे काम करते हैं, अपनी पॉलिशिंग पे काम करते हैं मेरे बच्चे।
एक्यूरेसी, स्पीड और कॉन्फिडेंस। मैं कह रहा हूं भाई साहब मजा बांध देगा। वीक टॉपिक्स पे फोकस करो, जो कमजोर है। सेक्शनल टेस्ट दो, इंग्लिश का अलग दो, मैथ का अलग दो, रीजनिंग का अलग दो, जीएस का अलग दो। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग, कौन सा सब्जेक्ट टफ, इजी हो जाएगा। शॉर्टकट टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो कि 1 घंटे में खत्म करना है, 30 मिनट में खत्म करना है, 15 मिनट में खत्म करना है। जिस दिन टाइम बाउंड में अगर जीत जाओगे। शॉर्टकट तभी यूज करो जब कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, काहे का शॉर्टकट लगाओगे मेरे भाई, नहीं लगा पाओगे। ध्यान रखना मेरे भाई, डेली का स्टडी रूटीन बनाओ 6 से 7 घंटे। मैं फिर बोल रहा हूं मेरे बच्चे, 6 से 7 घंटे मेरे बच्चे पढ़ना ही पढ़ना है, ये ध्यान कर लेना। गणित मैथ आपका फार्मूला, रीजनिंग आपकी सोच पे डिपेंड होता है, इंग्लिश आपकी ग्रामर पे डिपेंड करता है। मेरे बच्चे डेली के 2 मॉक टेस्ट बताए थे, 4 घंटे रिवीजन करना है, यही जिंदगी की असली सीख है, ये बात मान के चलना मेरे दोस्तों। मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि डेली 6 से 7 घंटे पढ़ना है। अगर मैं बच्चे आप लोगों को बताऊं तो मैथ मिनिमम टू मिनिमम 2 घंटे आपको डेली देना ही देना है। रीजनिंग को मेरे बेटे डेली के डेली 1 से 1.5 घंटा देना ही देना है। मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश को मरे से मरा ये मान के चलना 1.5 घंटा दे, मैं ये मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम 2। और जी को भी मेरे बच्चे 1 से 2 घंटे आपको डेली देने ही देने हैं। मेरे प्यारे भाई, रिवीजन और एनालिसिस को भी 1 घंटा दे के चलना। अब इसके बाद जो टाइम मेरे बेटे आपका बचेगा, वो क्या बचेगा, रिवीजन और एनालिसिस का बनेगा, उसको मेरे बेटे 1 घंटा देना ही देना ही। ध्यान रखना, रोज थोड़ा बेहतर बनना है। लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली सीक्रेट यही है मेरे भाई। मैं आखिरी मैसेज आपको देना चाहूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंप्रूवमेंट शोर नहीं मचाती है। आज दिखे या न दिखे, पर 4 से 5 महीने के बाद डिफरेंस तुम्हें दिखेगा। ये इंद्रजीत शर्मा आपसे वादा करता है। मेहनत शोर नहीं करती, पर रिजल्ट जरूर आवाज लगाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को मैं अंत में लेके जाता हूं और मैं आपको आखिरी संदेश देता हूं। अगर तुम उन 90% स्टूडेंट्स में रहना चाहते हो जो सिर्फ मेहनत करते हैं, तो बस पढ़ते रहो। लेकिन अगर तुम उन 10% स्टूडेंट्स में रहना चाहते हो जो सिलेक्शन देना चाहते हैं, जो सिलेक्शन लेते हैं, तो आज से पढ़ाई नहीं, सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दो। आज का स्ट्रगल ही कल का सिलेक्शन बनेगा। बस रुकना नहीं, खाली मेहनत नहीं, मेहनत और सिस्टम करो बेटा। ज्यादा नहीं, लेकिन सही पढ़े। ये 6 महीने अगर आप लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों अगर कंसेप्ट कर लिया, मैं लिख के दे रहा हूं, सिलेक्शन 100% पक्का होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आ गया होगा कि मुझे आज के बाद क्या करना है, तो इस 1 जनवरी से अपने आप को टारगेटेड बना लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना कि 6 महीने करके देखते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगले 6 महीने के बाद जॉइनिंग लेटर के साथ मैं आपके घर चाय पीने जरूर आऊंगा। जय हिंद।